नमस्कार, हरे कृष्णा दोस्तों। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर फिर एक बार बात करेंगे। आप में से अधिकतर लोग कंबशन ऑफ प्लेनेट अस्त ग्रहों की समझते हैं। हमारी कुंडली के अंदर जब भी कोई ग्रह सूर्य के निकट आ जाता है, क्लोज आ जाता है, अराउंड रफली आप मान लीजिए 12 डिग्री के अंदर अंदर होगा, आगे या पीछे, तो उस ग्रह को अस्त ग्रह मानते हैं। अस्त ग्रहों के बारे में बहुत सारी कहानी है, बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि जो अस्त ग्रह होते हैं वो आपको कमजोर हो जाते हैं और वो आपको फल नहीं दे पाते। और ऐसा भी कहा जाता है जो ग्रह कमजोर होते हैं वो अच्छे फल नहीं देते बल्कि खराब फल देते हैं। कमजोर ग्रह आपकी जिंदगी की सभी तरीके की पीड़ाओं के कारण होते हैं। और हम अक्सर ये मानते हैं कि हम जब भी कुंडली के अंदर कोई किसी भी ग्रह को अस्त मानते हैं तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये फल नहीं दे पाएगा, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये खराब फल देगा, और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये कुछ खराब फल देगा, और बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये यदि आपकी कुंडली के लिए बेनिफिट प्लैनेट है तो अच्छे फल नहीं देगा, केवल सर्टेन उसके अपने जो सिग्निफिकेशन के फल हैं वो अच्छे नहीं देगा, बाकी सारे फल वो अपने लॉर्डशिप के फल देने में कैपेबल होगा। तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों पर हम कभी फिर बात करेंगे। आज मैं आपको एक नाड़ी का एक बहुत ही बेहतरीन सूत्र लेकर आया हूं अस्त ग्रहों से रिलेटेड, और जो मैं सूत्र बता रहा हूं ये बिल्कुल अकाट्य सूत्र है, 100% आपकी कुंडलियों पर लगेगा। आप इसे यूज करें, आप एज ए रिसर्च भी यूज करें, और अपने जो भी आपके पास जातक आते हैं उनकी कुंडलियों पर लगाएं, अपनी कुंडलियों पर लगाएं। नियम क्या है देखिए, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर हर ग्रह की एक मैच्योरिटी एज होती है, जिस एज के अंदर वो पूरी तरीके से मैच्योर या समझदार हो जाता है, और वो एज होती है जुपिटर 16 साल की उम्र में मैच्योर हो जाता है, आपका सूर्य 22 साल की उम्र में मैच्योर हो जाता है, चंद्रमा 24 साल की उम्र में मैच्योर हो जाता है, और आपका शुक्र 25 साल की उम्र में मैच्योर हो जाता है, मार्स 28 साल की उम्र में मैच्योर हो जाता है, बुध 32 साल की उम्र में मैच्योर होता है, शनि 36 साल की उम्र में मैच्योर होता है, राहु 42 साल की उम्र में मैच्योर होता है, और केतु 48 साल की उम्र में मैच्योर होता है। मैच्योरिटी से क्या मतलब है? मैच्योरिटी से मतलब होता है जब कोई भी प्लेनेट मैच्योर हो जाता है तो उस प्लेनेट के जो गुण है आपके अंदर रच बस जाते हैं, एक नेटिव अपने कैरेक्टर के बारे में जान जाता है। मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं, आपका मार्स 28 साल की उम्र में मैच्योर होता है, उस व्यक्ति को पता चल जाता है कि मार्स के जो भी सिग्निफिकेशन है उस पर, जैसे मार्स क्या है, आपके अंदर गुस्सा लेकर आता है, मार्स आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर आता है, अग्रेशन लेकर आता है, आप किसी पर भी गुस्सा करेंगे एकदम से क्रोधित हो जाएंगे। अब व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि भाई मैं एकदम से क्रोधित हो जाता हूं, तो वो ध्यान रखने लग जाता है, मार्स उसका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाता। जब भी कोई प्लेनेट मैच्योर हो जाता है तो उसके गुण आपका बहुत नुकसान नहीं कर पाते, इस तरीके से आप समझे। देखिए आपका शुक्र मैच्योर होता है 25 साल में, ये आप सब लोग समझते हैं। तो शुक्र मैच्योर 25 साल में होता है, तो देखिए 25 साल तक की ब्रह्मचार्य की स्थिति रखी गई है। ब्रह्मचार्य की स्थिति 25 साल तक क्यों रखी गई है? शुक्र आपका मैरिज का कारक है, स्पर्म का कारक है। जब किसी व्यक्ति की हम देखते हैं कि जो मैरिजेबल एज होती है, हमारे वेद पुराण और शास्त्रों में भी 25 साल क्यों रखी गई है, उसका कारण है शुक्र जो उस मैरिज का कारक है ग्रह, वो आपका मैच्योर हो जाता है, आपको समझ आ चुकी होती है मैरिज से रिलेटेड चीजों की, तो आप आगे जिंदगी के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। और इसी तरीके से शनि आपका कारोबार का कारक है, तो वो 36 साल की उम्र में मैच्योर होता है। इसका मतलब होगा 36 साल तक हर व्यक्ति को समझ में आ चुका होता है, उसके कारोबार की ऊंच नीच समझ में आती है, वो गलत डिसीजन फिर नहीं लेगा। तो शुक्र के केस में 25 के बाद गलत डिसीजन नहीं लेगा। यदि उसकी मैरिज 18, 19, 20 साल में कर दी जाए तो उसका शुक्र मैच्योर नहीं है, तो उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, उसकी मैरिज के अंदर वो गलत डिसीजन ले सकता है। तो इस तरीके से हर एक प्लेनेट की एक मैच्योरिटी एज होती है। अब मैं अस्त ग्रह से रिलेटेड आपको एक कॉम्बिनेशन बता रहा था। यहां पर हम ये मानकर चलेंगे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार आपके अस्त ग्रह कमजोर होकर आपकी जिंदगी के अंदर परेशानियां लेकर आएंगे, आप इस सूत्र पर लेकर चलोगे। बहुत सारी अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग स्टोरीज हैं, अलग अलग वेज है लोगों के एक्सप्लेन करने के, मगर जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें मान के चलिए आपकी कुंडली के जो अस्त ग्रह है वो आपके लिए अच्छे परिणाम नहीं देंगे। तो क्या वो पूरी जिंदगी अच्छे परिणाम नहीं देंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर यहाँ पर हम भृगु चक्र पद्धति को भी मिक्स करेंगे, आपको समझ में आएगा, आसानी से समझिए। आपका शुक्र 24 साल में मैच्योर होता है, तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कहती है कि आप 24 डिग्री जो है आपके प्लेनेट की शुक्र की, उसको आप एक पर्टिकुलर डिग्री मान लीजिए, और उसके बेसिस पर हम देखेंगे आपकी कुंडली के अंदर कोई भी प्लेनेट जो अस्त होगा वो या तो सूर्य की डिग्री से पीछे होगा या सूर्य की डिग्री से आगे होगा। इसको हम देखेंगे किस तरीके से, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। सूर्य आपकी कुंडली में कितने भी डिग्री पर है उससे कोई भी मतलब नहीं है।
आपका ये ध्यान रखिएगा, आपका प्लैनेट यदि अस्त है, आप अस्त प्लैनेट की डिग्री देखिए। अस्त है पहली कंडीशन, आप नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी के वे से आप देखेंगे कि आपका कोई भी प्लेनेट अस्त है, आपको लगा भाई अस्त है, आपको दिख गया, कुंडली में भी लिखा होता है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब उसको हम क्या देखेंगे, वो आपकी जिंदगी के अंदर कब कब प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, इसका बिल्कुल सटीक तरीका है। वो अस्त ग्रह अपनी लॉर्डशिप और अपने नेचुरल सिग्निफिकेशन से रिलेटेड परेशानियां आपकी जिंदगी में कौन कौन से साल में लेकर आएगा, निश्चित तौर पर लेकर आएगा। उसको हम कैसे देखेंगे, सपोज आपका कोई भी ग्रह अस्त हो गया और वो सूर्य से सपोज वो अस्त होकर 29 डिग्री पर कोई ग्रह अस्त हुआ है, 29 डिग्री है उसकी कुंडली में, वो अस्त हो गया सूर्य से। सूर्य की डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। सूर्य की जो मैच्योरिटी एज है 24 साल, वो ले लीजिए। अब 24 साल से वो कितने डिग्री आ गए, 24 से वो प्लेनेट आपकी कुंडली में कितने डिग्री आ गए, वो आप देखिए। सबसे पहले यदि आ गए हैं तो सपोज वो 2 डिग्री आ गए, सपोज 3 डिग्री आ गए, सपोज कोई ग्रह 27 डिग्री पर बैठा हुआ है आपकी कुंडली में और सूर्य से अस्त है, तो आप 24 से देखिए, 24 ही गिनना है आपको, क्योंकि सूर्य की मैच्योरिटी एज है। तो 24 के बाद 25, 26, 27, 3 आगे गए। अब वो व्यक्ति, वो पर्टिकुलर प्लेनेट आपको तीसरे साल में, फिर उसमें 12 ऐड कर दीजिए 15वें साल में, फिर उसमें 12 ऐड कर दीजिए 27वें साल में, फिर 12 ऐड कर दीजिए 39वें साल में, 12 ऐड कर दीजिए 51वें साल में, 12 ऐड कर दीजिए 63वें साल में, 12 ऐड कर दीजिए 75वें साल में। आपको अपने सिग्निफिकेशंस और अपने लॉर्डशिप से रिलेटेड आपको ट्रबल्स जिंदगी के अंदर लेकर आएगा। ये बिल्कुल सटीक सूत्र है और इसका कोई भी फेलियर नहीं है। अब वो आपकी प्रॉब्लम थोड़ा कम और ज्यादा भी हो सकती है, मगर वो प्रॉब्लम आपको आएंगी क्योंकि और फैक्टर्स भी निर्भर करते हैं। और ये हम 12 साल का जो कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, भृगु चक्र पद्धति का कंसेप्ट है। भृगु चक्र पद्धति ये कहती है कि आपकी जिंदगी के अंदर हर 12 साल के बाद वही इवेंट रिपीट होते हैं। अब एक दूसरी स्थिति लेते हैं, सपोज आपकी कुंडली में कोई ग्रह अस्त है और 12 डिग्री पर है। सूर्य की जो मैच्योरिटी है 24 है, यदि वो ग्रह आपका सूर्य से पीछे 12 डिग्री पे, तो सूर्य से पीछे हो गया, तो उसके अंदर आप 30 ऐड कर दीजिए। 12 प्लस 30 42 हो गया। सूर्य की जो मैच्योरिटी है 24 है, 24 से 42 कितना आगे आता है, 18। तो उस व्यक्ति को 18 साल की उम्र में वो ग्रह आपकी प्रॉब्लम देगा। फिर उसमें 12 ऐड कर दीजिए, 30 साल की उम्र में प्रॉब्लम देगा, फिर 12 ऐड कर दीजिए, 42 साल की उम्र में प्रॉब्लम देगा, फिर 12 ऐड कर दीजिए, 54 साल की उम्र में प्रॉब्लम देगा। और इस तरीके से वो उसको कौन कौन सी उम्र में प्रॉब्लम देगा, इसको मैं फिर से ब्रीफ में एक बार रिपीट कर देता हूं आपके दर्शकों के लाभ के लिए। सबसे पहले तरीका क्या है, मैंने स्टार्टिंग में बताया, उस चीज को आप भूल जाएं। आप ये मान के चलें कि जो सूर्य की मैच्योरिटी एज 24 साल है, आपकी कुंडली के अंदर यदि कोई भी ग्रह अस्त है, वो सूर्य की डिग्री से आगे है, 27 डिग्री या 24 डिग्री से आगे का मतलब नहीं है, सूर्य की जो मर्जी डिग्री हो उसकी तरफ आपने नहीं देखना है। सूर्य की मैच्योरिटी है 24 है, तो जो ग्रह अस्त है वो 24 से ज्यादा होगा या कम होगा, उसके लिए 2 नियम है। जो ग्रह 24 से ज्यादा पर है, तो आप देखिए सपोज कोई 27 डिग्री पर है, उसमें से 24 घटा दीजिए, तो 3 साल में उसको ट्रबल आएगी व्यक्ति को फर्स्ट टाइम, उस अपने आप के सिग्निफिकेशन के। सपोज शुक्र आपका पीड़ित है और अस्त है आपका 27 डिग्री पर बैठकर, तो शुक्र 3 साल में पीड़ा देगा, 15 में देगा, 27 में देगा, 39 में देगा। दूसरी स्थिति है, कोई भी ग्रह आपका अस्त है 24 डिग्री से कम, सपोज कोई 15 डिग्री पर बैठकर अस्त हो रहा है, तो उसमें आप 30 ऐड करोगे, 45 आया, उसमें से 24 को घटाओगे, आपका बचा 21, तो उस पर्सन को 21 साल की उम्र में ट्रबल होगी। फिर 12 ऐड करते जाइए, उन साल में वो अस्त ग्रह आपकी जिंदगी के अंदर परेशानियां लेकर आएंगे, और वो अस्त ग्रह हमेशा आपकी जिंदगी में परेशानी का कारण नहीं बनेंगे, केवल उन्हीं सालों में वो परेशानियां लेकर आएंगे। और परेशानियां होंगी उनके नेचुरल सिग्निफिकेशंस, अपने कार्यकत और उनकी कुंडली में जो भी जिन भावों के वो स्वामी है, उस स्वामी से रिलेटेड, उन भावों से रिलेटेड आप ट्रबल्स और परेशानियों से जूझेंगे उस पर्टिकुलर उम्र में। नमस्कार, हरे कृष्णा।